शहद, वह सुनहरा और मीठा तरल जिसे हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं, प्राचीन काल से ही मानवता द्वारा मूल्यवान रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई गहरा अर्थ हो सकता है? क्या यह संभव है कि यह सरल सा भोजन वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रतीक हो सकता है जो हमारे जीवन पर अदृश्य प्रभाव डालता है? बौद्ध दृष्टिकोण से प्रकृति का हर तत्व, यहाँ तक कि शहद जैसा सामान्य पदार्थ भी एक उच्चतर अर्थ रखता है। जैसे बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर आत्मज्ञान प्राप्त किया, वैसे ही हम आज शहद के अर्थ पर ध्यान देंगे। यह न केवल एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि यह प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ हमारी सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक भी है। कल्पना कीजिए, अगर आप यह जान लें कि जीवन के हर पहलू का आपके मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, तो आप अपना जीवन कैसे बदलेंगे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शहद केवल भोजन से बढ़कर आपके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण कैसे बन सकता है, और वह भी बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित है। ज्ञान, करुणा और सचेतन अभ्यास। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको शहद को अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या में शामिल करने के 3 विशेष तरीके बताएंगे। ये तरीके न केवल पीढ़ियों से प्रचलित हैं, बल्कि बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों से भी जुड़े हैं। यदि आप प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, या यदि आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि एक साधारण सा खाद्य पदार्थ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में इतनी गहराई से कैसे शामिल हो सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आने वाले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि शहद न केवल आपके शरीर को पोषण देने के लिए, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी पोषित करने का एक साधन कैसे बन सकता है। बौद्ध धर्म में जीवन का अमृत बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। शहद उस अमृत का भौतिक रूप है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन की मिठास उन सभी के लिए उपलब्ध है जो सचेतन और करुणा से जीते हैं। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को चालू करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें, जहां हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आपकी दैनिक जीवन शैली में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा, यदि यह विषय आपको रुचिकर लगता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने में संकोच न करें। मिलकर हम एक करुणामय और जुड़ी हुई समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, जो बुद्ध की शिक्षा और प्रकृति की मिठास से प्रेरित हो। बौद्ध दृष्टिकोण में शहद केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है। यह गहरे अर्थों का प्रतीक है जो हमारी प्रकृति और दुनिया से जुड़ाव को दर्शाता है। शहद की हर बूंद मधुमक्खियों और फूलों के बीच की जटिल भागीदारी का परिणाम है, जो यह दिखाता है कि कैसे परस्पर निर्भरता और सहयोग से कुछ अद्भुत उत्पन्न होता है। यह परस्पर निर्भरता बौद्ध धर्म का एक मूलभूत सिद्धांत है। सभी प्राणी और घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, और यह शहद भी इसका हिस्सा है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन एक निरंतर चक्र है, जिसमें कारण और परिस्थितियां मिलकर घटनाओं का निर्माण करती हैं। हमारी छोटी छोटी दैनिक क्रियाएं, भले ही वे तुच्छ लगें, इस चक्र का हिस्सा होती हैं। शहद के निर्माण की प्रक्रिया हमें धैर्य और प्रयास के महत्व की शिक्षा देती है। मधुमक्खियां तुरंत शहद का निर्माण नहीं करती, उन्हें परिश्रम करना पड़ता है, फूलों से अमृत इकट्ठा करना पड़ता है और फिर उसे शहद में परिवर्तित करना होता है।
यह प्रक्रिया हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। हम भी रातों रात शांति और आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचते। यह समय समर्पण और प्रयास की मांग करता है। हर दिन जब हम ध्यान करते हैं, करुणा और ज्ञान की खेती करते हैं, हम अपने भीतर का अमृत एकत्र कर रहे होते हैं, जिसे समय के साथ मिठास में बदला जा सकता है। शहद इस यात्रा का प्रतीक है, एक मीठी मंजिल जो प्रयास और धैर्य का परिणाम है। जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, यह शहद हमें याद दिलाता है कि हमारी मेहनत का फल कितना कीमती और स्थायी हो सकता है। बौद्ध धर्म में ध्यान, मेडिटेशन का एक प्रमुख स्थान है। यह मन की शुद्धि, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग है। शहद अपने मीठे और पौष्टिक गुणों के साथ ध्यान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शहद न केवल हमारे शरीर को पोषण देता है, बल्कि यह हमारे ध्यान और साधना को गहराई से प्रभावित कर सकता है। आप शहद का उपयोग ध्यान के दौरान कैसे कर सकते हैं? कल्पना करें कि ध्यान की शुरुआत में आप एक चम्मच शहद लेते हैं। इसे अपनी जीभ पर रखें और इसके स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। शहद की मिठास आपको इस क्षण में पूरी तरह से ले आती है, आपको वर्तमान में जड़ित करती है। यह मिठास जीवन की प्राकृतिक और आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है। शहद की मिठास का अनुभव करते हुए आप यह भी ध्यान करें कि यह मिठास स्थायी नहीं है। कुछ समय बाद इसका स्वाद फीका हो जाएगा और यह आपको बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत अनिच्चा, अनित्य या इम्परमानेंस की याद दिलाएगा कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यही ध्यान की सच्ची शक्ति है, वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करना बिना किसी आसक्ति के। इस ध्यान अभ्यास को मीठा ध्यान कहा जा सकता है, जहां शहद हमें जीवन की अस्थिरता का अनुभव कराता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि वर्तमान क्षण में मिठास कैसे पाई जा सकती है। बौद्ध धर्म में करुणा, कंपैशन और मैत्रीभाव, लविंग काइंडनेस का ध्यान, जिसे मेटा ध्यान, मेटा मेडिटेशन कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। इस ध्यान में हम स्वयं से लेकर सभी प्राणियों के लिए करुणा और प्रेम का विस्तार करते हैं। शहद यहाँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब आप करुणा का ध्यान करें, तो एक चम्मच शहद लें और इसे अपनी जीभ पर रखें। शहद की मिठास का अनुभव करें और उस मिठास को अपने भीतर के प्रेम और करुणा से जोड़ें। जैसे शहद मिठास फैलाता है, वैसे ही आप अपने मन और हृदय से प्रेम और करुणा का विस्तार करते हैं। अपने ध्यान की शुरुआत स्वयं से करें, जैसे शहद मीठा है, वैसे ही मैं अपने जीवन में मिठास और शांति का अनुभव करूं। मैं स्वस्थ और प्रसन्न रहूं, फिर इस भावना को अपने प्रियजनों, दोस्तों और अंततः पूरे संसार तक फैलाएं। जैसे शहद मीठा है, वैसे ही सभी प्राणी सुखी और शांतिपूर्ण हों। यह अभ्यास न केवल आपके ध्यान को गहरा करेगा, बल्कि यह आपके जीवन में प्रेम और करुणा को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। बौद्ध धर्म में दान, दाना या उदारता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शहद का दान देना एक ऐसा प्रतीकात्मक कार्य है जो हमारी करुणा और उदारता को दर्शाता है। शहद की मिठास का दान करना केवल एक खाद्य पदार्थ का दान नहीं है, बल्कि यह उस मीठी भावना का दान है जिसे हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। शहद को अपने अल्टर, वेदिका पर चढ़ाना या इसे किसी जरूरतमंद को देना एक गहरा आध्यात्मिक कर्म है। यह हमें सिखाता है कि मिठास केवल हमें ही नहीं,
बल्कि दूसरों के साथ भी साझा की जानी चाहिए। शहद का दान हमें अपने अहंकार से मुक्त करता है और दूसरों के कल्याण के लिए जीने की प्रेरणा देता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का सार संतुलन में है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ की शिक्षा दी, जिसमें हमें जीवन के किसी भी चरम से बचते हुए संतुलित रहना चाहिए। शहद इस संतुलन का प्रतीक है। यह न बहुत मीठा है कि हानिकारक हो जाए, न बहुत साधारण कि कोई पोषण न दे। इसी प्रकार हमारा जीवन भी संतुलित होना चाहिए, आत्म देखभाल और दूसरों की देखभाल के बीच, सांसारिक जीवन और ध्यान की साधना के बीच। जब भी आप शहद का सेवन करें, इसे एक प्रतीक के रूप में देखें। शहद हमें सिखाता है कि जीवन में मिठास और संतुलन कैसे प्राप्त किया जाए। यह आपको याद दिलाता है कि हमें न तो किसी चीज की अधिकता में जाना चाहिए, न ही किसी चीज की कमी में। हर चीज का संतुलन आवश्यक है, खान-पान, रिश्ते और ध्यान का अभ्यास। शहद की उत्पत्ति हमें जीवन और समय के चक्र के बारे में गहराई से सोचने का अवसर देती है। जैसे मधुमक्खियां अमृत इकट्ठा करके शहद बनाती हैं, वैसे ही हम भी अपने जीवन में अनुभवों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें ज्ञान और समझ में बदलते हैं। बौद्ध धर्म में यह समय चक्र, साइकिल ऑफ टाइम और कर्मा के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। हर कर्म एक कारण और प्रभाव का हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे शहद का निर्माण एक सतत प्रक्रिया का परिणाम है। शहद हमें यह सिखाता है कि हमारे छोटे छोटे कर्म भी एक बड़ा परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार ध्यान की छोटी छोटी साधनाएं भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। इसलिए हर बार जब आप शहद का उपयोग करें, इस चक्र को याद करें। हमारे कर्म और हमारे अनुभव हमें उस ज्ञान और मिठास की ओर ले जाते हैं जो जीवन में शांति और संतोष प्रदान करता है। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत अनित्य, इम्परमानेंस है, यानी जीवन की अस्थिरता। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। शहद हमें इस अस्थिरता का भी बोध कराता है। जैसे शहद का स्वाद भी अस्थायी होता है, वैसे ही हमारे जीवन की हर भावना और अनुभव भी अस्थायी है। इस सिद्धांत को समझने का मतलब यह नहीं है कि हम जीवन की मिठास का आनंद न लें, बल्कि यह कि हम मिठास का आनंद लेते हुए यह भी समझें कि यह स्थायी नहीं है। यह समझ हमें जीवन में संतुलन और शांति की ओर ले जाती है, जहां हम किसी भी चीज से अत्यधिक आसक्त नहीं होते। शहद हमें जीवन की आंतरिक मिठास का अनुभव कराता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं में निहित है। हर बार जब आप शहद का सेवन करें, इसे केवल एक खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप में देखें। यह मिठास केवल आपके शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी पोषित कर सकती है। आप इस शहद को अपनी साधना, ध्यान और जीवन के हर पहलू में शामिल कर सकते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि वास्तविक मिठास और संतोष भीतर से आता है। शहद इस सच्चाई का भौतिक प्रतीक है। अंत में शहद हमें सिखाता है कि जीवन की मिठास हमेशा हमारे पास उपलब्ध है, बस हमें उसे देखना और अनुभव करना आना चाहिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें इस आंतरिक मिठास तक पहुंचने का मार्ग दिखाती हैं, करुणा, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से। हर बार जब आप शहद का सेवन करें या इसका उपयोग करें, यह आपको जीवन की अस्थिरता, संतुलन और मिठास की याद दिलाए। शहद के माध्यम से हम अपनी साधना को गहरा कर सकते हैं,
और इसे जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप शहद का स्वाद लें, याद रखें कि यह केवल मिठास नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सिद्धांतों का प्रतीक है। शहद हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को मीठा, संतुलित और ध्यानपूर्ण बना सकते हैं।